कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पढ़ने के बाद भी जहन से नहीं निकलती। आज हम एक ऐसी ही कहानी अंधेरी घाटी की परतों को खोलकर देखेंगे। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी का सार नहीं है, बल्कि हम ये समझेंगे कि कैसे ये कहानी डर का एक ऐसा ताना बाना बुनती है जिसमें पढ़ने वाला फंसता चला जाता है, और कहानी का अंत एक ऐसा झटका देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए इस अंधेरी घाटी की गहराइयों में उतरते हैं। सूर्यास्त से पहले यहां से निकल जाओ, वरना आवाजें तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, बल्कि एक भयानक भविष्यवाणी है। ये पहली ही पंक्ति हमें बता देती है कि इस जगह पर दांव पर क्या लगा है और वो रहस्यमयी आवाजें क्या हैं। कहानी का पहला अध्याय हमें अंधेरी घाटी के उस राज से मिलवाता है जिसकी वजह से ये जगह इतनी बदनाम है। ये एक ऐसी जगह है जिसे जानबूझकर नक्शों से मिटा दिया गया है, और इसका एक बहुत ही खौफनाक कारण है। देखिए, ये कोई आम भूतहा जंगल नहीं है। कहानी का सबसे खौफनाक आइडिया यही है कि ये घाटी, ये जमीन खुद एक जिंदा चीज है। एक ऐसा राक्षस जो सांस लेता है, सोचता है और शिकार करता है। और इस जीती जागती मौत की घाटी में कदम रखते हैं तीन दोस्त। आर्यन, जो एक मशहूर फोटोग्राफर बनना चाहता है। समीर, जो डरता तो बहुत है पर दोस्ती के लिए साथ है। और काव्या, जो एक अनुभवी ट्रैकर है और जिसे किसी चीज का खौफ नहीं। उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनकी यही ख्वाहिशें उन्हें मौत के मुंह में खींच रही हैं। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। अब खतरा बाहर के किसी जानवर से नहीं, बल्कि किरदारों के अपने दिमाग के अंदर से है। जंगल अब उनके जहन के साथ, उनके सबसे गहरे डरों के साथ खेलना शुरू कर देता है। जंगल का हमला अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे माहौल बनाता है। पहले तो तापमान एकदम से गिर जाता है, फिर घना कोहरा हर तरफ छा जाता है, और फिर शुरू होती हैं वो फुसफुसाहटें, हजारों आवाजें एक साथ। माहौल ऐसा हो जाता है कि दम घुटने लगे। अब देखिए ये जंगल कितना शातिर है। वो समीर को निशाना बनाता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पे वार करता है, उसकी बहन का प्यार। उसे अपनी बहन की रोने की आवाज सुनाई देती है। जंगल एक ऐसा भावनात्मक जाल बुनता है कि समीर अपने दोस्तों को छोड़कर उस आवाज के पीछे अंधेरे में भाग जाता है। ये दिखाता है कि ये कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि एक बेहद चालाक शिकारी है। और अब जो डर अब तक सिर्फ दिमाग में था, वो एक खूनी हकीकत बनकर सामने आ खड़ा होता है। मनोवैज्ञानिक खेल खत्म हो चुका है। अब छिपने का वक्त नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए लड़ने का वक्त है। क्या तुम मेरी आंखें ढूंढने में मदद करोगे? जंगल ने उन्हें खा लिया। ये लाइन सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये शब्द समीर के हैं, लेकिन अब वो समीर नहीं रहा। वो जंगल का एक हथियार बन चुका है, एक ऐसी कठपुतली जिसका इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए किया जा रहा है। समीर के साथ हुए इस दिमागी खेल के ठीक बाद कहानी हमारे सामने घाटी के असली मालिक को पेश करती है। एक 7 फुट लंबा, बिना चमड़ी का राक्षस जिसके कई हाथ हैं। मतलब पहले दिमागी तौर पर तोड़ा और फिर शारीरिक तौर पर खौफ का सामना करवाया। इस खूनी लड़ाई में काव्या मारी जाती है, और अपने दोस्तों को खोने के बाद आर्यन एक आखिरी, हताश लेकिन बहादुरी भरा कदम उठाता है। वो अपने बैग से पेट्रोल निकालकर जंगल की जड़ों में आग लगा देता है। एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन बुराई इतनी आसानी से कहाँ हार मानती है? वो राक्षस जलते हुए चीखता है, तो मुझे नहीं जला सकते। मैं ये मिट्टी हूं, मैं ये हवा हूं। ये शब्द एक चेतावनी है। ये बताते हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे क्रूर हिस्से पर। लेखक यहां उम्मीद की एक किरण दिखाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे और भी बेरहमी से कुचल सके। हमें दिखाया जाता है कि आर्यन उस जलते हुए जंगल से बच निकला है। एक ट्रक वाला उसे बचाता है। वो महीनों अस्पताल में रहता है। हमें लगने लगता है कि चलो, हीरो बच गया। कहानी हमें एक झूठी उम्मीद देती है और हम उस पर यकीन करने लगते हैं। और फिर एक झटके में सब कुछ बिखर जाता है। सच ये है कि ये सब एक भ्रम था। आर्यन कभी उस घाटी से बाहर निकला ही नहीं था। वो बचाव, वो अस्पताल, वो महीनों का इलाज, सब कुछ जंगल का बनाया हुआ एक मानसिक जाल था। तो जंगल का असली मकसद आर्यन को मारना था ही नहीं, उसका मकसद कहीं ज्यादा भयानक था। वो उसकी आत्मा को, उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहता था। और किसी इंसान को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी उम्मीद छीन लेना। कहानी का अंत बेहद निराशाजनक है। वो हीरो जो बुराई से लड़ने गया था, अब खुद उस बुराई का एक हिस्सा बन चुका है, उसका एक प्रचारक।
आर्यन में जो बदलाव आया है वो देखिए। जो इंसान कभी इतिहास बनाने का सपना लेकर घाटी में आया था, अब वो जंगल के लिए नए शिकार फंसाने का एक जरिया बन गया है। उसकी मदद की पुकार अब उसकी अपनी नहीं बल्कि जंगल की है, जो नए लोगों को अपनी ओर खींच रही है। और कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शायद यही है। ये बुराई अब सिर्फ उस घाटी तक सीमित नहीं रही। उसकी जड़ें जमीन के नीचे से फैलकर पास के शहरों और कस्बों तक पहुंच रही हैं। जो कल तक एक इंसान का दुष्स्वप्न था, वो अब पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन रहा है। तो कहानी वहीं आकर रुक जाती है जहां से शुरू हुई थी। एक नया शिकारी, एक नया शिकार। ये चक्र कभी नहीं टूटता। ये अभिशाप हमेशा नए पीड़ितों की तलाश में रहता है। और सवाल ये उठता है कि अगला कौन होगा।